जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका लाल लर्निंग एकेडमी में। राष्ट्र हित में शिक्षा बहुत ज़रूरी। आइए इसी कड़ी में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ते हैं, जिसका पहला टॉपिक होगा अमेजन एवं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अमेजन एवं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, सहायक नदियां, वनस्पतियां, जनसंख्या, जीव जंतु एवं संरक्षण। चलिए पढ़ते हैं। सहायक नदियां मुख्यतया यदि किसी मुख्य नदी में उससे कोई मंझली या छोटी नदी आकर मिलती है तो उसे सामान्यतः सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी वह नदी होती है जो अपनी धारा को किसी मुख्य नदी में मिलाकर आगे बढ़ाने का कार्य करती है, सहायक नदी कहलाती है। मुख्य नदी को पोषण देने वाली नदियां सहायक नदियां कहलाती हैं। मान लीजिए गंगा नदी में जितनी भी छोटी बड़ी नदियां आके मिलती हैं वो गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं। अगला है अमेजन की सहायक नदियां। बहुत ही पुरानी और प्राचीन नदी। इसकी सहायक है नेग्रो और माडेइरा। नाम काफी डिफिकल्ट है। गंगा की सहायक नदियां जैसे हमारी पवित्र गंगा, नंबर 1 यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में के लोगों का जीवन कैसा है, रहन सहन कैसा है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, विश्व का। यदि आता है आपका प्रश्न आता है किसी भी परीक्षा में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेजन। आपको किसी भी कीमत पर संशय नहीं होना चाहिए अपने उत्तर पर। इसका उत्तर होगा अमेजन। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है? घना वर्षावन, आर्द्र जलवायु और विविध जनजातियां यहां निवास करती हैं। मतलब यहां पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है। विविधता जिनमें से प्रमुख क्या है? घना वर्षावन। आप जानते होंगे कि जो हमारे वन होते हैं वो ये वर्षा में सहायक होते हैं। तो वर्षावन, आर्द्र जलवायु, मतलब आर्द्रता से ही हमारी वर्षा लगभग आकर्षित होती है। आर्द्रता जो है वर्षा के लिए बहुत अपरिहार्य तत्व है। आर्द्र जलवायु और विविध जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। मतलब अनेक प्रकार की जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। अगला वर्षावन। वर्षावन के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, वर्ष भर वर्षा होने से यहाँ सघन जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे 12 महीने बारिश होती है। 12 महीने बारिश होती है, न कि वर्षा ऋतु। यहाँ पे 12 महीने की ही वर्षा ऋतु होती है, ये कह सकते हैं आप। और सघनता, जब बारिश होगी, अच्छी जलवायु होगी, पादपों को नमी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पेड़ों का विकास शीघ्रता से होगा और सघन होगा। अगला टॉपिक है बहुत पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और घनी छतरी बनाते हैं। पेड़ों की हाइट काफी होगी और ये ऊपर जाके शायद छतरी नुमा हो जाते हैं। हाइट बहुत ज्यादा, ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी और ये ऊपर जाके छतरी नुमा आकार बनाते हैं। अगला है
वनस्पति व पशु विविधता अधिक है। वनस्पतियां भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और पशु विविधता, अनेक प्रकार के पशु। पाए जाते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला वर्षा वन के निवासी, यहाँ क्या रहन सहन कैसा है, यहाँ जो पशु पादप ये जो भी प्राणी पाए जाते हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनका निवास कैसा है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आदिवासी जनजातियां रहती हैं। आदिवासी मतलब प्राचीन तरह के लोग रहते हैं, उनका रहन सहन वो काफी पुराना है, इसलिए उनको आदिवासी कहा जाता है। ये शिकार, मछली पकड़ना और झूम खेती करते हैं। इनका प्रमुख भोजन का जो स्रोत है शिकार करना, किसी जानवर को मार देना, घायल करना, उसको भूनना या कच्चा खा जाना, मछली पकड़ना, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, जल स्रोत है, तो हम संभवतः बहुत अत्यधिक मात्रा में मछलियों की सरलता से मिल जाती हैं। और झूम खेती, अब समझते हैं झूम खेती क्या होती है। झूम खेती समझने के लिए आपको एक तथ्य ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसी स्थान पर खेती करते हैं, एक फसल लेने के बाद, दो फसल लेने के बाद उस जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी उर्वरता शक्ति वापस आ सके, वो जमीन अत्यधिक उर्वरक हो सके, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में बेसिन में जीवन, इसके आसपास का जीवन। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत सघन आबादी कह सकते हैं। सघन आबादी, सघन आबादी का तात्पर्य घनी आबादी से है, बहुतायत आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ खेती होती है, जहाँ चावल, गेहूं, गन्ना और जूट आजीविका के मुख्य साधन है। जीवन यापन करने के मुख्य स्रोत खेती है, जहाँ पर चावल मतलब धान की खेती की जाती है, गेहूं, गन्ना जो एक नकदी फसल है, और जूट की खेती की जाती है। जूट का अधिकतर उपयोग संभवतः बोरे बनाने के लिए किया जाता है, अन्य कार्यों में लिया जाता है। अगला है गांव व शहरों व गांव का मिश्रित जीवन है, कह सकते हैं शहरी और ग्रामीण जीवन का मिश्रण पाया जाता है। अगला हमारा बिंदु है क्या, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व पहला टॉपिक इसके अंतर्गत आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि विश्व में सबसे जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। यहां पर सघन आबादी पाई जाती है, सघन आबादी। सघन आबादी वाला क्षेत्र। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण अच्छी जलवायु, भूमि की उर्वरता जिससे आसानी से यहाँ के निवासी कृषि कर सकते हैं। धान, गेहूं, जौ, मक्का, गन्ना जैसी फसलें आसानी से उग जाती हैं, जो इनके जीवन का महत्वपूर्ण साधन है। संभवतः यह सिंपल सी बात कहने का यह है, जहाँ पर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है, वहीं पर अत्यधिक आबादी होने के
अधिकांश मौके होते हैं या चांस होते हैं। अगला है उपजाऊ मिट्टी। हाँ, अभी मैंने बात की, उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता मुख्य कारण है। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ है और जल अच्छा है। जल की उपलब्धता मतलब आसानी से जल मिल जाता है। कई प्राकृतिक स्रोत हैं, कई कृत्रिम स्रोत हैं जहाँ से जल की उपलब्धता हो जाती है, जल मिल जाता है। लोग रहते हैं, पशु पालते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, कृषि करते हैं और मस्त अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला है जूट और रेशम का प्रयोग। जूट और रेशम दोनों की खेती की जाती है। रेशम की कुछ अलग तरीके से, जूट की कुछ अलग तरीके से। रेशम में कीटों का पालन होता है। चलिए समझते हैं। जूट का प्रयोग होता है कैसे? रस्सियां बनाने में, बोरे बनाने में, कालीन और चटाई बनाने में। ये सब हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी। रेशम कपड़े बनाने में, साड़ियाँ बनाने में, शाल और सजावटी वस्तुएं। मतलब रेशम का उपयोग हम कपड़े बनाने में, साड़ियाँ बनाने में, शाल और सजावटी वस्तुएं। अब साड़ियों से हमारा था बनारसी साड़ी, विश्व प्रसिद्ध। बनारसी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। अगला है डेल्टा। चलिए समझते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम सुंदर डेल्टा का निर्माण करता है। यह सुंदर डेल्टा बनाता है। जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम होता है वहां पर एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह भी उल्लेखनीय बात है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र संगम या सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र संगम। अब इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह भी एक अच्छा टॉपिक है, एक सींग वाला गैंडा। यह आसाम और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। आसाम और नेपाल तराई क्षेत्रों में इसका अवैध शिकार भी किया जाता है। इसका कारण है इससे बहुत कीमती खाल होती है जिसको चमड़ी कहते हैं, और इसकी सींग जिसका उपयोग कई बेशकीमती दवाओं के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसका अवैध शिकार भी किया जाता है। इसमें कई कामुक दवाएं भी बनती हैं। संरक्षण हेतु अगला इसका पॉइंट है, इसका संरक्षण किया गया है। ये एक कैसे संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त जीव। इसके संरक्षण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। प्रमुख रूप से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अगला है गंगा डॉल्फिन। चलिए, गंगा नदी में पाई जाने वाली दुर्लभ मीठे पानी की डॉल्फिन, इसे गंगा डॉल्फिन तो कहते हैं, इसे मीठे पानी की डॉल्फिन भी कहते हैं। ये अधिक मात्रा में गंगा नदी में ही पाई जाती है। और दूसरी विशेषता ये मीठे पानी में, हर जगह इसका जीवन यापन नहीं हो सकता। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। उत्तर अगर कोई प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, तो आपको उत्तर होना चाहिए जी गंगा डॉल्फिन, बगैर सोचे ये स्टिक होना चाहिए। अगला है गंगा नदी और उसका संरक्षण। ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि गंगा नदी को भी संरक्षण की जरूरत पड़ गई? यदि प्रकृति चाहे तो जब चाहे तब अपने आप को स्वच्छ कर सकती है,
लेकिन इंसानों ने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, सोचिए नदियों को भी संरक्षण की जरूरत पड़ गई है। चलिए, गंगा पवित्र नदी है, पूजनीय है भाई, देवनीय है, लेकिन प्रदूषण से प्रभावित है। अब सोचने वाली बात यह है, ये जिन व्यक्तियों के लिए एक साधन है अच्छा, जल का भी रोजगार का भी, उन्होंने ही इसको प्रदूषित कर दिया है। अब जब प्रदूषित किया है तो इसको, अगर हम गंदगी फैलाते तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस गंदगी की सफाई भी हम स्वयं करें। तो इसको गंगा नदी के संरक्षण के लिए एक योजना लाई गई है जिसका नमामि गंगे। अगर प्रश्न आता है गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, तो आपका उत्तर हो जाए नमामि गंगे। नमामि गंगे योजना से सफाई व संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, मतलब कार्यशील है, अभी संपन्न नहीं हुआ है। नमामि गंगे। यदि प्रश्न आता है कि गंगा की सफाई और संरक्षण के लिए किस योजना का, केंद्र सरकार किस योजना को चला रही है, तो आपको उत्तर चाहिए नमामि गंगे। तो चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं तक है। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। थैंक यू।